तो आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो वचन टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे जिससे आपका इससे बाहर आपका क्वेश्चन जा ना पाए। तो वचन क्या होता है? वचन का प्रश्न आया था, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है संख्या वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या वचन, या अब नाम से ही आ जाएगा संख्या, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ की संख्या को डिनोट करे, यानी जो संख्या को बताए। तो वचन क्या होता है? जो किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की संख्या को बताता हो वो वचन होता है। तो हिंदी में आपका प्रश्न आता है कि कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में ना दो प्रकार के वचन होते हैं। जैसा इंग्लिश में होता है ना सिंगुलर और प्लूरल, ऐसे ही हिंदी में होता है एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कितना होता है? दो प्रकार के वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है। प्रश्न आता है संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। अब ये तीसरा कौन सा जुड़ जाता? तो संस्कृत में ना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो द्विवचन भी आपका संस्कृत में जुड़ जाता है। तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो तीन वचन होते हैं। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की संख्या को बताता वो क्या कहलाता? वचन। तो वचन की परिभाषा क्या होगी? जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के संख्या को बताए कि वह संख्या एक है या एक से अधिक है, तो वो क्या कहलाता? वचन कहलाता है। ठीक है। संस्कृत में कितने बताए मैंने? तीन प्रकार के वचन बताए। ठीक। तो हिंदी में कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता मैं बताता हूं आपको। ठीक। जैसे मैं आपसे कहूं वह जैसे जो एक संख्या को डिनोट करे, यानी जो एक संख्या को बताए वो एक वचन। ठीक है। और जो एक से अधिक संख्या को बताए तो वो क्या होता? बहुवचन होता। वो क्या होता? बहुवचन होता। जो संख्या एक को डोनेट करता वो होता एक वचन। जो संख्या एक से अधिक को डोनेट करता वो होता बहुवचन। जैसे मैं आपको बताऊं लड़का, नदी, तो ये क्या है? एक वचन है आपका। क्या है ये? एक वचन है। लड़का, नदी हो गया आपका, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, तो ये है आपके एक वचन। मैं कहूं बहुवचन क्या होता है? जैसे मेज है तो मेजे, घोड़ा है तो घोड़े। ठीक है। घोड़ा है तो घोड़े, ये बहुवचन हो गए क्योंकि मेज एक चीज को डोनेट कर रहा। समझो, मेज क्या है? एक चीज को डोनेट। और मेजें क्या डोनेट कर रही है? मेजें बहुत सारी हो गई ना। ठीक है ना। तो लड़का, लड़के, लड़का क्या है? लड़के। अब ये कैसे क्या बनाए जाते? कुछ रूल्स होते, तो उनके बारे में देखेंगे कि वचन के कुछ रूल्स होते। इन रूल्स को पढ़ लीजिए, आपके प्रश्न सही होने लगेंगे। ठीक है। बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा देखेंगे। पहला प्रश्न, ये रूल है जो आपका रूल नंबर 1 है, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता। आपको पहली बात तो प्रश्न यही आया था कि आदर प्रकट करने के लिए किस का उपयोग होता है? एक वचन का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बहुवचन। ठीक है। और एक वचन, बहुवचन, या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप के आ जाते प्रश्न। तो आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदर प्रकट करने के लिए यानी सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं अपन लोग। किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे शिवाजी वीर था, जब शिवाजी है, देखो वचन क्या है? शिवाजी के अनुसार चेंज होना चाहिए। शिवाजी तो एक है, शिवाजी एक ही है ना, वीर शिवाजी, तो शिवाजी महाराज तो एक ही है। तो वीर था कि वीर, और था होता एक वचन, और बहुवचन क्या होता? थे। तो शिवाजी के साथ किसका उपयोग होना चाहिए था का, लेकिन हम शिवाजी जी का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन का, कि शिवाजी वीर थे। जैसे गांधी जी अच्छा था, नहीं, अच्छे थे। गांधी जी कैसे थे? अच्छे थे। तो गांधी जी थे। ठीक है। यानी जिसका भी अपन किस में प्रयोग करते हैं? सम्मान देने के लिए प्रयोग करते हैं, वो क्या है? वो बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है। दूसरा रूल देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। जो भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, मैंने पढ़ाया है, जाके संज्ञा वीडियो देखिए अगर नहीं आता है, फिर भी यहां पे क्लियर कर दूंगा। वे संज्ञाएं जो पदार्थ या द्रव्य मात्रा का बोध कराती हैं वो क्या होती हैं?
द्रव्य सॉरी जो भी आपका पदार्थ का बोध कराएं तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे घी, तेल, पानी, दही, पीतल, सोना, लोहा, हीरा, चांदी, ये सब क्या है? ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो वे संज्ञाएं जो द्रव्य अर्थात पदार्थ का बोध कराएं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में प्रयोग होता है, याद रखना, केवल, ओनली। ऑप्शन में कई बार दे लिया जाता है एक वचन, ओनली एक वचन। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग ओनली एक वचन में होता है। किसमें होता है? ओनली एक वचन में, यानी केवल एक वचन में। ये चीज लाइन रट लीजिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं आपको पता है, दूध, घी, तेल यानी लिक्विड वाले, और आपका सोना, चांदी, लोहा जो भी आपके खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक, अगला रूल देखेंगे। ये वाला रूल बहुत ज्यादा परीक्षा में रिपीट होता है। ठीक है, ये आने की संभावना ज्यादा है, इससे बहुत आता। हर एक, प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, यानी सदैव एक वचन में होता है। क्या होता है? यानी हमेशा ही एक वचन होती हैं ये। कौन से? हर एक, प्रत्येक। प्रत्येक सुनने में ऐसा लगता है जैसे बहुवचन हो, लेकिन प्रत्येक का प्रयोग किस में करते हैं अपन? सदैव किस में करते हैं? एक वचन में करते हैं। जैसे हर इंसान सच नहीं बोलता, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुवचन है, लेकिन हर एक और प्रत्येक का प्रयोग सदैव किस में करते? एक वचन में करते। हर एक और प्रत्येक का प्रयोग हम सदैव ही एक वचन में करते। ये चीज आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है। ये वाला रूल काफी परीक्षाओं में आया है। रूल नंबर 4 देखेंगे। समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। किसमें होता? यानी जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग केवल किस में करते? अपन एक वचन में करते। ये वाला रूल भी बहुत मोस्ट है। ये जो 5 रूल लिखे हैं ये बिल्कुल जान है आपके, ये समझ लो, इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता, ओनली एक वचन में प्रयोग होता है। यानी केवल एक वचन में किसका प्रयोग होता? समूहवाचक। तो सॉरी, समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जैसे जनता, जो समूह को डिनोट करती हैं आपके, यानी ये ग्रुप को डिनोट कर रही हैं। टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय। अच्छा ये बताओ, आर्मी कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक कि जातिवाचक? ये आप प्रश्न में टाइप करें। अगर नहीं आता संज्ञा तो जाओ प्लेलिस्ट में देखो, संज्ञा पूरा चैप्टर कराया है, उसको पहले देखो। 37-38 मिनट में पूरी संज्ञा। जनता, टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। अब जनता सुनने में आपको ऐसा लग रहा कि ये कैसा है? ये बहुवचन है, लेकिन जनता सदैव किस में उपयोग होगी? हमेशा केवल एक वचन में प्रयोग होती। एक होता है कि बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन वो आप रूल मत याद रखो। कैसे? आपको सिर्फ यही याद रखो, आपको परीक्षा क्लियर करनी है तो आपका इस रूल से काम चल जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। तो जनता आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुवचन है, लेकिन जनता क्या है? ये आपका समूहवाचक संज्ञा है, इसीलिए क्या है? ये एक वचन में प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये वाक्य कैसा है? बहुवचन का, एक वचन का? एक वचन है जनता। प्रश्न आएगा जनता कैसी है? इसमें एक वचन है। रूल नंबर 5, ये परीक्षाओं में काफी आता है। ये भी कभी कभी एक वचन संज्ञाओं के साथ गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग लगा के उनका बहुवचन बनाते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे है छात्र। अब आपसे प्रश्न आएगा कि छात्र का बहुवचन क्या होता? छात्रों? नहीं, वो त्रियक बहुवचन होता। मैं बताऊंगा क्या होता आगे चल के। छात्र का छात्रों नहीं होता बहुवचन। छात्र का बहुवचन होता छात्रगण। छात्र के साथ क्या लगा देते? गण लगा देते। अब किसके साथ गण लगाओगे, किसके साथ वृंद लगाओगे, किसके साथ जन लगाओगे, किसके साथ समूह, वो आपको टेंशन नहीं लो। जितना मैंने शब्द बताए आप इतने याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत लेने की टेंशन है नहीं। वो कॉमन सेंस पे बेस्ड होता, उनके रूल्स होते, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको कितना जानना है, जितने हमने शब्द लिखाए ये सारे PYQs हैं 1988 से लेके, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। ठीक, छात्र का बहुवचन छात्रगण। शिक्षक का क्या होता? शिक्षक गण।
शिक्षक का बहुवचन क्या होता? शिक्षक गण। ठीक, आगे देखो, नेता का क्या होता? नेतागण। नेता का क्या होता? नेतागण। नारी का बहुवचन क्या होता? नारी वृंद। नारी के साथ क्या लगाते? वृंद लगा देते। क्या लगा देते? वृंद लगा देते। क्या लगा देते? वृंद। तो प्रश्न बहुत ज्यादा आया है कि नारी का बहुवचन क्या होता है। तो नारी का बहुवचन, नारी क्या क्या होता है? नारी वृंद। क्या होता है? नारी वृंद होता है। नारी का बहुवचन क्या होता? नारी वृंद होता है। तो स्त्री का क्या होगा? स्त्री वृंद नहीं, स्त्री का होता है स्त्री जन। क्या होता? स्त्री का बहुवचन होता है स्त्री जन। फिर से याद करो, नारी का नारी वृंद, और छात्र का छात्रगण, शिक्षक का शिक्षकगण, और आपका नेता का नेतागण, नारी का नारी वृंद, और स्त्री का स्त्री जन। क्या होता है? स्त्री जन। भक्त का क्या होता? तो भक्तगण। भक्त का बहुवचन क्या होता है? भक्तगण। प्रजा का क्या होता? प्रजाजन। प्रजा का बहुवचन होता है प्रजाजन। तो मजदूर का क्या होता? मजदूर का होता है मजदूर वर्ग। मजदूर का क्या होता? मजदूर वर्ग। मजदूर जन नहीं, सुनने में सही नहीं लग रहा। मजदूर वृंद, सुनने में सही नहीं लग रहा। मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग। जैसे हम आपको बताएं, अधिकारी का क्या होता? अधिकारी वर्ग। अधिकारी का भी क्या होता? अधिकारी वर्ग। तो मजदूर का भी क्या होता? मजदूर वर्ग। ठीक है। देवता का होता देवतागण। देवता का क्या होता? देवतागण। कवि का क्या होता? ये बहुत बार पूछा गया है। कवि का बहुवचन क्या होता? कवियों नहीं, कवि वृंद। क्या होता है? कवि वृंद। कवि का बहुवचन क्या होता? कवि वृंद। कवि का बहुवचन क्या होता? कवि वृंद। सुधी नहीं लिख रहा हो तो बता दे रहा है, सुधी यहां लिख दे रहा है, सुधी। सुधी का बहुवचन क्या होता? सुधी जन। क्या होता? सुधी जन। आप गूगल करो, बताओ सुधी मतलब होता क्या है। ठीक है, खुद भी सर्च दिमाग लगाओ, फिर मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। मुनि का क्या होता? मुनिजन नहीं, मुनि वृंद। मुनि का क्या होता? मुनि वृंद। वृंद वाले आप लोग याद रख लो, मुनि वृंद। मुनि वृंद। तो मुनि का बहुवचन मुनि वृंद होता। क्या होता? मुनि वृंद। अधिकारी का अधिकारी वर्ग। पाठक का क्या होता? पाठक गण। पाठक के साथ क्या लगा दो? गण। आपका क्या होता बहुवचन? आपका होता लोग। आप लोग, इसमें लोग भी लिख लो। आपका बहुवचन होता आप लोग। आपका बहुवचन क्या होता? आप लोग। टिड्डी का क्या होता है? ये टिड्डी का पूछा गया है। कहते हैं ना, टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया, तो टिड्डी का क्या होता? दल। टिड्डी दल। टिड्डी का बहुवचन क्या होता? टिड्डी दल। ठीक है, टिड्डी का बहुवचन क्या होता? टिड्डी दल। और भी बताएं। पक्षी का बहुवचन क्या होता? पक्षी गण। पक्षी गण। और वृद्ध का क्या होता? वृद्ध जन। वृद्ध का बहुवचन क्या होता? वृद्ध जन। ठीक है, तो ये मैंने रूल बताए। अब मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप एक वचन से बहुवचन बदलेंगे, उनके रूल। ठीक है, किस प्रकार से आप एक वचन का बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, कुछ जो सामान्य नियम है जिनसे आपके प्रश्न सॉल्व होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छे लग रहे हो तो कमेंट जरूर किया करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो सहयोग कीजिए, शेयर कीजिए। नया चैनल है, आपका चैनल है ये। ठीक है, मेरा चैनल नहीं, आपका चैनल है। आप ही चाहेंगे इसको बढ़ाने के लिए तो बढ़ सकता है। और सही लग रहा हो तो धन्यवाद।